आँख और कान खोल दो। आँख और कान खोल दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक कार्यकर्ता, बच्चे एवं बच्चियों, आज 11 अक्टूबर 2024 सायंकाल का समय, आश्रम जिला जालोर, राजस्थान। दशहरा के कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ एक दिन पहले ही आ गए। किस लिए आए होंगे? पहले चलेंगे, कुछ सुनेंगे, समझेंगे। हमेशा नहीं पहुँच पाते हैं। त्रयोदशी पूर्णिमा को जो नहीं भी पहुँच पाते हो, कभी आए कभी नहीं आए, तो सोचा होगा चलेंगे वहाँ, ध्यान भजन करेंगे, कुछ सुनने को भी मिल जाएगा। क्योंकि मैंने शुरू से आदत डाली। गुरु महाराज हमको भेजते थे सत्संग करने के लिए, तो मैं पहले ही पहुँचता था। और अगर दूरी ज़्यादा हो तो गुरु महाराज रात को टेलीफोन करते थे कि उठ जाओ, यात्रा लंबी है, समय से पहुंचना ठीक रहता है। एक बार तो फ़ोन करके जगा देते थे और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर फ़ोन करते थे, अरे क्या कर रहे हो? बस नहा करके आया हूँ, बोलता था नहा के आया हूँ, और अभी ये काफ़ी करें पी कर जाओ, अभी तुरंत निकल जाऊँगा। तो जब जैसे जैसे दूरी रहती थी वैसे ही पहले चलता था। तो हमारी आदत शुरू की है, हम सब जगह पहले पहुंचते हैं। कार्यक्रम तो आपका कल है, अभी कल तो भारी संख्या में लोग यहाँ आएंगे, लेकिन आप पहले आ गए हो। तो आप गांव के सीधे साधे लोग, ज़्यादा कुछ भी न समझो, लेकिन ज़रूरी चीज़ अगर समझ जाओगे तो सुखी हो जाओगे। आदमी ज़रूरी चीज़ जो नहीं समझ पाता है वही दुख पाता है। देखो, जैसे बरसात का महीना आता है तो बारिश कब आ जाए कुछ नहीं पता रहता है। दिन में खुला हुआ है, धूप है, और रात को बारिश आ गई। अब आप छाना है या लकड़ी है, अगर आप घर में नहीं रख लोगी बच्चियों तो रात को भीग जाएगी, सुबह जलाने का नहीं रह जाएगा। तो इंतज़ाम कर लेती हो। देखो, आदमी कमाता है तो कुछ उसमें से बचा के रखता है। भोजन के लिए जो राशन है उसको कुछ बचा के रखता है। मजदूर आदमी भी बचा के रखता है कि मजदूरी न लगी
बारिश ज़्यादा हो गई नहीं जा पाए, ठंडी बहुत पड़ गई, तबीयत खराब हो गई नहीं जा पाए, तो उस दिन पका के खा लेंगे। पहले से सब तैयारी करके रखता है। और जिसको ये नहीं मालूम हो पाता है, जिसको जानकारी नहीं है, वो तो जो कमाया सब खा गया, लापरवाही करता है सामान रखने में, घर में लाने में। शादी ब्याह का कार्यक्रम सबके यहाँ होता है, जो लोग पहले से तैयारी करके सामान सब रख लेते हैं, कोई भी देख गया, बरसात ज़्यादा हो गई नहीं पहुंच पाए, कोई आफत आंधी आ गई तो भी शादी हो जाती है। ऐसे ही जो ज़रूरी चीज़ों की जानकारी हो जाती है तब आदमी दुखी नहीं रहता है। अब ये जानकारी आप लोगों को कौन कराता है? अगल बगल के लोग कराते हैं, पड़ोसी कराते हैं, घर के कराते हैं, क्योंकि वो रोज़ का काम रहता है। रोज़ कमाना, रोज़ खाना, रोज़ बनाना, रोज़ लैट्रिन पेशाब करना, रोज़ यानी समझो जानवरों का देख रेख करना, खेती का काम करना, मजदूरी के लिए जाना, दुकान खोलने जाना, नौकरी करने जाना, ये रोज़ का काम रहता है। तब उसकी जानकारी वहीं मिल जाती है। लेकिन देखो, ये सब कुछ होते हुए भी और आदमी के सामने दुख आ जाता है। कौन सा दुख? जैसे बीमारी आ गई। अब बीमारियां कुछ ऐसी होती हैं कि दवा भी खिलाते हैं और परहेज भी करते हैं, लेकिन तो भी नहीं जाती है। बहुत कोशिश करते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन कहते पता नहीं क्या हो जाता है, मुँह से बात निकलने लग जाती है। तो कोई औरत की शिकायत करता है, तो किसी की औरत शिकायत करती है कि ठीक ठीक रहती है, बस पता नहीं कैसा जुनून सवार हो जाता है, बोलने लग जाती है, क्या क्या बोलने लग जाती है, और फिर बाद में पछताती है कि देखो हम आपको क्या कह गए। और यही बात औरत भी कहती है कि हमारे पति देव ऐसा ही करते हैं। तो ये तकलीफ कहाँ से जाएगी? ये तकलीफ जाती है सत्संग सुनने से, उस चीज़ को ख़त्म करने से जिससे गुस्सा आता है। कई चीज़ों से गुस्सा आता है, जैसे यह खान पान कहीं गलत हो गया, मांसाहारी भोजन हो गया, मांस खाने वाले के यहाँ खा पी लिया गया, बर्तन वो ऐसा है कि जिसमें रोज़ मांस पकता है, उसका कुछ खा पी लिया गया, तो ये चीज़ बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाता है? गुस्सा बढ़ जाता है। और गुस्सा ये जो कर्म रोग भोगना हो जाता है, कर्मों को भोगना पड़ जाता है, तो उसका क्या उपाय है? तो उसका सारा उपाय है वो बताया जाता है। आप कल रहोगे ही, अब आए हो, कुछ बातें कल बता दी जाएंगी। बहुत से लोग आप सत्संगों में जाते रहते हो, तो आपको बताया भी जाता रहा है समय समय पर। लेकिन कुछ आप इसमें ऐसे हो, कुछ ये बच्चियां भी ऐसी हैं, ये देखो ये टोकरी बूढ़ी बुजुर्ग भी ऐसी हैं कि जो सब जगह नहीं पहुंच पाते हैं। ये सब जगह नहीं पहुंच पाते हैं, ये यहीं आए हैं, नज़दीक में होने के नाते यहीं पर आए हैं। अब यहाँ बहुत दिन के बाद सत्संग हो रहा है, आना जाना जल्दी हो नहीं पाता है, तो आप पहुंच नहीं पाते हो। तो देखो प्रेम बच्चों और बच्चियों, पहले लोग कहाँ जाते थे? तीर्थ स्थानों पर जाते थे, और शाम को जब लोग बैठते थे लेटने को, जो बात आदमी के कान में बार बार पड़ता रहता है, जो बात आदमी के कान में बार बार पड़ता रहता है, वो हो जाता है याद। तो जब याद हो जाता था तो लौट करके जब आते थे घर पर, तो आस पास के लोग, पड़ोसी लोग, गांव के लोग जाते थे, उनके पास बैठते थे और पूछते थे क्या सुन करके आए, क्या देख करके आए, कैसे क्या है वहाँ, तो वो सब बताते थे। तो गांव वालों को भी जो नहीं पहुँच पाते थे, उनको भी बातें मालूम हो जाती थी, याद हो जाती थी। प्रेमियों देखो, आप लोग जो आते जाते हो,
आप लोगों को भी ये चाहिए कि आप याद करो बातों को, जो जीवन में काम आने वाली बातें हैं उनको याद करो। जो आपके पड़ोसी के मित्रों के काम आने वाली बातें हैं, जिसकी ज़रूरत सबको है, उसको याद किया करो और जा कर के बताया करो। जो लोग नहीं पहुंच पाते हो वो लोग पूछा करो उनसे कि सत्संग में गए थे तो क्या क्या बात बताई गई, और अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई बात है, परेशानी है, तो उनको बताओ। उनको याद आ जाएगा कि भाई ये बात बताई गई थी, उनको यह भी याद आ जाएगा कि ये बात सुना था, आपकी बात नहीं तो पहले ही सुना था, तो वो बातें याद आ जाएंगी। और नहीं याद आती हैं, नहीं सुलझता है, तो कम से कम कहेंगे तो कि चलो तुम वहाँ तुम्हारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, जानकारी ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखो अब भी गाँव में शादी ब्याह जब होता है तो रिश्तेदारों को लोग बुलाते हैं और कहते हैं भाई उनको बुलाओ, या अपने ख़ानदान के या गांव के आदमी को उनको बुलाओ, या उनके पास चलो, पूछो जिनको इसकी जानकारी है, उन्होंने कई शादियां अपने घर में की हैं, उनको अनुभव है, चलो पूछो। इसी तरह से यानी जैसे इन सब चीज़ों की जानकारी की इच्छा रहती है, उसी तरह से तकलीफ़ें, ये जो यानी घर घर बीमारियां, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, रुपया पैसा बरकत नहीं, कोई न कोई समस्या बनी रहती है, इसके बारे में भी पूछना चाहिए। और जिसको जानकारी सत्संगी को, आपको है, लोगों को बताना चाहिए। बताओगे तभी परोपकार के आप भागी बनोगे, उपकार वो माना जाएगा, आपका एहसानमंद भी वो हो जाएगा और उसका फल भी आपको मिलेगा। दूसरों को बताओगे, जब सत्संगी जो आपके घर के हैं वो तो घर के हैं ही, उनको तो बताते ही सिखाते रहते हो, दूसरों को भी सिखाओ। और आप लोग बच्चे और बच्चियों जो नहीं पहुंच पाते हो, पूछा करो। तो अब एक मर्ज यानी 100 मर्ज की एक दवाई कहते हैं। एक चीज़ अगर सीख जाए आज तो उसी से बहुत काम बन जाता है। एक आदमी बड़ा गरीब था, माँ अंधी थी, कोई लड़का भी नहीं था, बहुत परेशान रहता था। घर में पत्नी थी, बच्चा नहीं कोई, वो बराबर चिंता फिक्र करती रहती थी। माँ अंधी थी, उसकी सेवा करनी पड़ती थी। माँ भी कभी ऊब करके कहती कि काश मेरी भी आंखें होती, मैं भी दुनिया देखती। पिता गरीबी से परेशान, तो बड़ा परेशान रहने लगा। तो जब कोई परेशानी आवे और कई लोगों से बताया जाए, तो कोई न कोई उपाय ऐसा बता देता है कि जिससे परेशानी दूर हो जाती है। देखो कोई रोग होता है, अब भी हमने देखा गांव में कोई रोग होता है तो कई लोगों से पूछते हैं, तो कहते हैं कि रोगी ही वैद्य हो जाता है। पूछते पूछते दवा कई लोगों से पूछा तो कोई न कोई दवा लग जाती है और उससे मर्ज ठीक हो जाता है, तकलीफ दूर हो जाती है। तो वही कई लोगों को बताने लगता है, तो कहते हैं रोगी ही वैद्य हो जाता है। कई लोगों से पूछने से निकल आता है हाल। तो वो आदमी कई लोगों से पूछता रहता, कहता रहता, भाई बड़े परेशानी है, कोई उपाय हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो किसी ने कहा, भाई विष्णु भगवान सबसे बड़े देवता हैं, ब्रह्मा शिव सभी बड़े, सबसे बड़े देवता हैं ये, और यही सबका पालन करते हैं, सबको यही खिलाते हैं, सबकी व्यवस्था यही करते हैं। तो वो अगर खुश हो जाएं तो तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकते हैं। तो उसने कहा, भाई तो उनके लिए क्या करना चाहिए? बोला तो तुम तपस्या करो,
कैसे तपस्या करें? ध्यान लगाओ, बराबर उनका ध्यान लगाओ। तो ध्यान लगाने लगा, विश्वास के साथ लगाने लग गया। और उससे लोगों को, आप लोगों को विश्वास नहीं आता है जो बात बताई जाती है, लेकिन अगर विश्वास कर ले आदमी तो विश्वास फलदायकम, विश्वास ही फल देता है। जैसे किसी को रोग हो गया, बीमारी आ गई, अब किसी ने कहा भाई वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसके पास चले जाओ और वहाँ से दवा ले लो, तुम ठीक हो जाओगे। तो विश्वास पहले करके तभी तो जाते हो, तभी तो दवा लेते हो। किसी ने कहा भाई उस स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, वहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके अफसर बन जाते हैं, तो बच्चे को भर्ती करा दो वहाँ। तो विश्वास के साथ आप जाते हो, वहाँ भर्ती कराते हो और पढ़ करके फिर लड़का निकल जाता है आगे। इसी तरह से विश्वास एक बार करना पड़ता है। जब समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये जो कह रहा है ये होने लायक है, तो विश्वास कर लेना चाहिए। तो विश्वास किया उसने और बराबर ध्यान लगाने लगा। तो विष्णु भगवान का अंतर में दर्शन हो गया। जब ध्यान लगाने लगा आँख बंद करके तो दर्शन हो गया। तो विष्णु ने कहा बोलो भाई, तुमने मेहनत बहुत किया है, बहुत मेहनत किया तुमने, मुझे याद करते रहे, बराबर रोज़ याद करते रहे बैठ करके। तो तुम क्या चाहते हो? तुमको एक वरदान मैं दूंगा, मांग लो। तब उसने कहा महाराज एक ही वरदान से हमारा काम नहीं चलेगा। बोले तुमने इतना ही मेहनत किया है, यही देने लायक हो भी तुम, इसलिए केवल एक वरदान मिलेगा तुमको। अब उसने सोचा कि धन मांगें, कि माँ की आँख मांगें, कि औरत की खुशी के लिए बच्चा मांगें, क्या करें? तब विष्णु भगवान ने कहा भाई बोलो, एक वरदान तुमको मिलेगा। तो उसने कहा महाराज हमको सोच लेने दो, हमको थोड़ा मौका दे दो। बोले ठीक है, 24 घंटे का समय देता हूँ तुमको, इसी समय फिर दर्शन होगा तुमको, इसी समय तुमको मिलूँगा मैं। 24 घंटे का समय दे दिया। अब आया तो जैसे आपके समझ में कोई चीज़ नहीं आती है तो दूसरे से पूछते हो, ऐसे ही उसने भी सोचा पूछा जाए। तो उसने कहा सबसे पहले तो परिवार वालों से ही पूछा जाए। तो कहा कि पत्नी जो होती है, औरत जो होती है, गृहस्थी को चलाने में मदद करती है, बहुत सी ज़रूरतों की पूर्ति करती है। वो माता पिता तो बूढ़े हो गए बेचारे, तो उसी से पहले क्यों न पूछा जाए, पत्नी से, औरत से ही क्यों न पूछा जाए। तो गया और कहा बोल, एक वरदान मिलेगा। विष्णु भगवान खुश हो गए हैं, बोले एक वरदान मिलेगा, मांग लो जो तुमको मांगना हो। बोल क्या मांगें? तब उसने कहा मेरे पति देव, मेरे भगवान, एक लड़का मांग लो, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो सोचा, कहा भाई इसके कहने पर ही नहीं करना ठीक रहेगा, तो चलो माँ से पूछा जाए। तो माँ से गया पूछा, कहा एक वरदान माँ मिलेगा, क्या मांगूं? तो माँ ने कहा बेटा तू मेरी आँख मांग ले, मैं भी दुनिया देख लूँ किस तरह की है। बेटा तू इतनी सेवा करता है, तेरी पत्नी भी इतनी सेवा करती है, मुझे बड़ी ग्लानि होती है कि देखो ये इतनी हमारी सेवा करते हैं, मैं भी दुनिया देख लूँ, जन्म की अंधी हूँ। बेटा तू मेरी आँख मांग ले, तो तुझको मैं जो 9 महीने पेट में रख करके, यानी समझो बाहर निकाल करके तेरी सेवा किया, दूध पिलाया, टट्टी पेशाब धोया, साफ किया,
वो तेरा कर्जा अदा हो जाएगा, जो लेना देना है वो पूरा हो जाएगा, तो तू मेरी आँख मांग ले। उसने सोचा भाई दोनों की बातें दो तरह की हो गई, तो पिता से पूछा जाए चल कर के। तो बाप से अपने गया पूछा, पिता से पूछा पिताजी क्या मांगें, एक वरदान मिलेगा। तब उन्होंने कहा बेटा तो धन मांग ले, पूरी जिंदगी गरीबी में ही बीती, मैं भी रईस देख लूँ क्या चीज़ होती है। पैसे वाले लोग, बड़े आदमी लोग किस तरह से खाते हैं, कैसे पहनते रहते हैं, मैं भी सुख थोड़ा दुनिया का भोग लूँ। अब बड़े चक्कर में 3 लोगों ने 3 तरह की बात कही, 3 बातों को बताया, 3 चीज़ों को मांगने के लिए कहा। तो बहुत परेशान हो गया, कहा आप दुनिया वालों से क्या पूछें, एक ही बात कोई बताएगा नहीं, जिससे जिससे पूछेंगे अलग अलग अपने विचार से लोग विचार देंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे। अब इधर समय हो रहा है, क्या समय हो रहा है, वरदान मिलने का, और टाइम से नहीं पहुंचता तो वो कुछ न मिलता उसको। तो चल पड़ा, जहाँ साधना करता था, जहाँ तपस्या करता था, ध्यान लगाता था, वहाँ चल दिया बैठने के लिए। तो रास्ते में एक आ रहे थे महात्मा जी, तो उनको देखा तो प्रणाम किया। देखते ही भांप गए, वो पहचान गए कि यह दुखी है, क्योंकि सुख और दुख ये छिपाए नहीं छिपता है। आप ये समझो बैर दुश्मनी ये सब छिपाए नहीं छिपती है। कहा गया ना, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मद पान, और रहीमन दाबे ना दबे, जाने सकल जहान। अब इसका अर्थ भी बता दें। खैर माने होता कत्था, कत्था अगर कोई खा ले मुँह में, पान में कत्था लगा हुआ पान खा ले, अब कितना भी ओठ पोछ है तो पता चलेगा कि कुछ नहीं खाए है, वो उसकी लाली आई जाती है ओठों पर, कुछ न कुछ उसका रस ओठों में लग जाता है। तो खैर खून, और खून लग जाए, खून का डब्बा लग जाए, इसका 2 अर्थ है। अगर कोई खून करके मार करके आया है तो आँखें चढ़ी हुई रहेंगी, नसें चढ़ी हुई रहेंगी, क्रोध में रहेगा। तो खैर खून खांसी, खांसी को कोई कितना भी दबाना चाहे तो दबती है, मुंह दबा के ऐसे खांसो खांसी अंदर से आती है, और मुंह को दबा लोगे तो भी कहीं ना कहीं से सुराख से, कहीं नाक से, कहीं मुंह से आवाज़ निकल ही जाएगी खांसी की। तो खैर खून खांसी और खुशी, खुशी को लोग नहीं दबा पाते हैं, चेहरे मोरे हाथ पैर से पता चल जाता है कि खुश है। खैर खून खांसी खुशी, बैर, बैर माने दुश्मनी होता है। बहुत बढ़िया बढ़िया बात कर रहा हो और आप भी बैठे उससे बात कर रहे हो, लेकिन उसका दुश्मन की जब बात की शुरुआत करोगे तो बातों में कहीं ना कहीं गुस्से में कुछ न कुछ बोल ही देगा उसके खिलाफ, जब देर तक बात करोगे। तो खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, और प्रेम जिससे हो जाता है, चाहे वो दुनियादारों से प्रेम हो, चाहे पति पत्नी से प्रेम करे, चाहे पत्नी पति से करे, चाहे बेटा से करे, चाहे माँ से करे, चाहे जो जिससे करे, वो चीज़ छिपती नहीं है, प्रकट हो ही जाती है। आप देखो प्रभु से जो प्रेम करने वाले होते हैं, भगवान से जो प्रेम करने वाले होते हैं, और भगवान का दर्शन जिनको हो जाता है, आप ये समझो कितना भी छिपाने की कोशिश करें लेकिन छिपता नहीं है। कहा ना, प्रेम छिपाए न छिपाए, जाघट प्रगट होए, प्रगट माने दिखाई पड़ जाए, दर्शन हो जाए जिसको, जाघट प्रगट होए। प्रेम छिपाए ना छिपाए, जाघट प्रगट होए। मुख से कुछ बोलत नहीं और नैन देत है रोए। जब उसकी चर्चा करो तो खुशी में भी आंसू गिरता है और दुख में भी आंसू गिरता है, तो खुशी के आंसू निकलने लगेंगे।
और कभी दर्शन होता था नहीं हुआ तो समझो फिर रोना चिल्लाना हो जाता है। जैसे मीराबाई थी, मीराबाई को दर्शन होता था प्रभु का अंतर में, और बीच में जब बंद हो जाता था तब उसके लिए रोती थी, तड़पती थी। और जब दर्शन हो जाता था तब वो खुशी में नाचने लगती थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो खुशी में भी होता है और दुख में भी आंसू गिरते हैं, पता चल जाता है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान और रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहां। रहीम कौन थे? जाति के मुसलमान थे, लेकिन उनको अंतर की कुछ जानकारी थी, तो इससे वो भेद नहीं मानते थे। वो हिंदू धर्म की भी बात करते थे, मुसलमान धर्म की भी बात करते थे, और अन्य समझो कि मानव धर्म की भी बात करते थे। कुछ धर्म ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसके लिए जो सबके लिए ज़रूरी होता है, कोई चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, कोई ईसाई हो, कोई भी हो, वो चीज़ें सबके लिए अनजरूरी होती हैं। जैसे आग है, पानी है, और यह धरती है, आसमान है, ये चीज़ें जो हैं, हवा है, इसकी ज़रूरत सबको पड़ती है। इसको कुदरत ने बनाया है आदमी के लिए। ये जाति पाति तो किसी ने बनाया नहीं है, यानी भगवान ने बनाया नहीं है, तो आदमी ने बनाया है। इसीलिए जो जानकार होते हैं बराबर कहते रहते हैं, जातिवाद में, भाई बात में, भतीजावाद में, एरियावाद में इसमें न पढ़ो, मानववाद लाओ। सबके अंदर मालिक का रूह है, सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, सबके अंदर अंश है उसका। तो महात्मा ने देखा, जब देखा तो वो समझ गए कि दुखी है बेचारा। तो जब पैर छुआ तो कहा, तू बड़ा दुखी दिख रहा है। बोला, हाँ महाराज। बोलो बताओ क्या बात है। महाराज अब आपसे तो बताना ही है, जब हम लोगों को समझ नहीं आती है कोई बात, तो आप जैसे महात्माओं से पूछते ही हैं, तो बहुत अच्छा हुआ। समझो आप महात्मा नहीं, भगवान आ गए मेरे लिए। तो आप बताओ ये बात, अब हम क्या करें? हमारे सामने बड़ी समस्या है, ये मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। माँ कुछ और कह रही है, और पत्नी कुछ और कह रही है, और पिता कुछ और मांगने के लिए कह रहे हैं, और विष्णु भगवान कह रहे हैं ये कहीं वरदान मिलेगा। तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि तू उस समय अपने गुरु से नहीं पूछा? गुरु से तो उसको पूछना चाहिए। तब उसने कहा, महाराज मैं तो गुरु बनाया ही नहीं। गुरु नहीं बनाया तब तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा? तब तो उसको कैसे रास्ता मिलेगा? कैसे मुक्ति मोक्ष मिलेगा? कैसे तू नरकों से बचेगा? कैसे कोई चीज़ सीख पाएगा? गुरु तो बहुत ज़रूरी होता है। कहा कि निगुरा मुझको, कबीर साहब ने कहा, निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीर्ष पर लख पापी का भार। कबीर साहब ने कहा, लाख पापियों का बोझा होता है जो गुरु नहीं करता है, दीक्षा मंत्र नामदान नहीं लेता है, लाख पापियों का बोझा होता है उसके सिर पर। तो गुरु तो बनाना बच्चा जरूरी है, जीवन में बनाना चाहिए तुमको। तब वो गांव का आदमी सीधा साधा भाव वाला थोड़ा होशियार था, कहा मौके का लाभ उठा लेना चाहिए। तो कहा, महाराज आप ही मेरे गुरु बन जाओ। अब मैं गुरु कहाँ खोज पाऊँगा? समय आ रहा है मेरा ध्यान लगाने का, तो अब मैं कहाँ खोज पाऊँगा? पैर छू लिया, खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके। तब उन्होंने सोचा, भाई जो शरण में आ जाए उसको त्यागना नहीं चाहिए। देखो लड़ाई होती है, आमने सामने फौज खड़ी रहती है, और जो सरेंडर कर देते हैं इसे हाथ उठा देते हैं, इसे दोनों हाथ उठा दिए, तब उस पर गोली नहीं चलाता है वो दूसरा आदमी। दुश्मन एक दूसरे के होते हैं,
तो वो दूसरे फौज के लोग जब हाथ उठा देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो गोली नहीं चलाते हैं। और नहीं तब उससे पहले कोई दर्द रहता है? नहीं दर्द रहता है, एक दूसरे को मारते हैं, झोंकते हैं, फिर वो दुश्मन रहते हैं। लेकिन जब वो सरेंडर कर दे, अरे आदमी की बात नहीं, कुत्तों को देखो, कुत्ते जिस गांव में रहते हैं, दूसरा कुत्ता अगर आ गया तो उसके पीछे गांव के जितने कुत्ते हैं सब दौड़ते हैं काटने के लिए, नोचने के लिए। अब भगता है वो, जितना भग पाता है भग जाता है, वह चारों तरफ घेर लेते हैं नोचने के लिए। लेकिन अगर पूँछ नीचे कर लिया, बैठ गया पूँछ नीचे कर लिया, या खड़ा ही हो गया पूँछ नीचे कर लिया, तब उसको नहीं नोचते हैं, नहीं काटते हैं। भूखते तो हैं, भूख भाग करके देखो, अंदाज लो, भूख भाग करके और फिर वो वापस हो जाते हैं। और फिर वो धीरे से निकल जाता है, समझ जाता है अब यहाँ हमारे लिए जगह नहीं है, या नहीं रहने देंगे, चला जाता है, जहाँ से आता है, जिधर से आता है उधर चला जाता है। तो सरेंडर कर दिया। तब महात्मा ने कहा, क्या देख, मैं तुझको बताता हूँ कि जिससे तेरी समस्या सुलझ जाएगी। जैसा मैं कहूँ वैसा ही विष्णु भगवान से कहना। बोला महाराज वैसा ही कहूँगा। तब महात्मा ने कहा, जा कर के तू ध्यान लगाना, और जब दर्शन होगा तब तू कहना कि महाराज हमको ऐसा वरदान दो, एक वरदान ऐसा दे दो हमको कि मेरा बेटा, मेरा लड़का मेरे 7 मंजिला मकान पर सोने की छतरी के नीचे चांदी के कटोरा में दूध और रोटी खाए और मेरी माँ देखे। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, रुपया नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो कहाँ से 7 मंजिला मकान बनेगा? सोने की छतरी कहाँ से आएगी? चांदी का कटोरा कहाँ से आएगा? और लड़का नहीं पैदा होगा तो खाएगा कौन? और माँ की आंखें नहीं ठीक होंगी तो माँ देखेगी कैसे? अब आप सोचो, कहते हैं ना कि एक तीर में कई शिकार हो जाते हैं। तो एक ही बात में आप प्रेमियों देखो, एक ही बात में सब मिल गया, एक ही वरदान में सब मिल गया। तो ये जितनी भी तकलीफ़ें हैं वो एक ही काम करने से दूर हो जाएं और नरकों में न जाना पड़े समय पूरा होने पर। क्योंकि यहाँ जो लोग पैदा होते हैं वे सब मरते हैं, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है वो बुझती है। इस धरती का यह नियम है। तो जब शरीर ये छूटता है, जिसको मरना कहते हैं, तो कर्मों की सज़ा मिलती है। जीवन भर में जो अच्छा बुरा करता है आदमी, उसका हिसाब होता है, उसकी सज़ा मिलती है। अब आदमी करता तो चला जाता है, समझ में उसके नहीं आता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और बुरा की जानकारी भी होती है, लेकिन अब आदत बन गई। जैसे किसी की शराब पीने की आदत बन गई, और शराब जो पीता है बुराइयां करता ही करता है, मांस खाता, मछली खाता, अंडा खाता है। गर्मी बदन में जब आती है तब माँ बहन की पहचान खत्म कर देता है। अपराध तो करते करता है वो, ये अपराध की जननी है। तो अब आप ये समझो, जानते हुए भी गलती कर रहा है। देखो गलत लाइन में ये जो औरतें चली जाती हैं, वो ये नहीं चाहती हैं कि हमारे कोख से पैदा होने वाली बच्ची भी इस लाइन में लगे। ये जो गलत लाइन में चले गए साथ के असर से, चोर बन गए, डकैत बन गए, आतंकी बन गए, आप ये समझो कि मार काट करने लगे, लूट पाट करने लगे, अपने लड़कों को उसमें नहीं लगाते हैं। उनके लड़के कहाँ पढ़ते हैं? अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। वो उनको अफसर बनाना चाहते हैं, इसमें नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन अब उनकी मजबूरी है।
आदत वही बन गई। अब आदत के वो गुलाम बन गए तो इनकी सबकी सज़ा मिल जाती है। सज़ा मिल जाती है तो सज़ा मिल जाती है तो नरकों में जाना पड़ता है, बहुत मार पड़ती है, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते हैं, तो वहाँ न जाना पड़े, फिर मरने के बाद भी तकलीफ़ न झेलना पड़े। तो इन सब का क्या है इलाज? एक इलाज है, एक दवा है कि कर्म आगे न बने और जो बुरे कर्म बन गए हैं उसकी सफाई होती रहे, वो साफ हो जाएं, बुरे कर्म कट जाएं, अपराध जो हो गया है वो क्षमा हो जाए। तो उन सब का क्या है इलाज? यही प्रेमियों, जो नाम आपको मिला, हमको और कुछ लोगों को आपको गुरु महाराज से जो यह नामदान मिला, इन नामों को अगर जाप किया जाए, इन धनियों को खुश कर लिया जाए, जिनका रूप और स्थान है बताया गया है, उनकी आवाज़ अगर सुन ली जाए तो उससे ये कर्म कटेंगे, उससे जो तकलीफ़ें हैं, जिसकी सज़ा भोगनी पड़ती है, वो ख़त्म होगी। देखो, कुछ लोगों के पास पैसा है, दवा कराते हैं बढ़िया से बढ़िया और परहेज भी कर ले जाते हैं, लेकिन तो भी तकलीफ़ नहीं जाती है। तो ये रोग होता कैसे है? अब मौसम बदल रहा है, अब ठंडी आ जाएगी तो ठंडी और गर्मी के असर से रोग हो जाता है, जुकाम हो गया, दस्त आने लग गया, बुखार हो गया। तो मौसम बदलता है तो ये सब होता है। और खाना पीना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया या कोई हजम होने वाली चीज़ पेट में नहीं गई, अच्छा लगा ज़्यादा खा लिया, तब रोग हो जाता है। तो ये तो रोग इससे ठीक हो जाता है दवा से, लेकिन ये जो कर्म रोग होते हैं वो भोगना पड़ता है। तो कर्म रोग इससे कटते हैं। किससे कटेंगे? सुमिरन से कटेंगे, ध्यान से कटेंगे, भजन से कटेंगे। अब कुछ लोग तो इसमें नामदान तो ले लिए, सुन लिए हो, चाहे गुरु महाराज के समय के हो और चाहे गुरु महाराज के बाद के हो, आप कहीं चले गए हो किसी के साथ और वहाँ नामदान तो आपने सुन लिया है, लेकिन समझा नहीं, किया नहीं अभी भी, तो आप तो कहोगे भाई कैसे सुमिरन किया जाता है, कैसे ध्यान लगाया जाता है, भजन किया जाता है। तो नाम तो इक्का दुक्का आपको याद है और नाम को आप नामदान मानते भी हो कि हम नामदानी हैं, लेकिन करोगे नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा? मान लो शरबत 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 कहते हो, कोई कहता शरबत मीठा होता है, अब शरबत को पियोगे नहीं, कैसे पता चलेगा कि मीठा है? और शरबत के बारे में बता दिया कि इस तरह बनता है, अब बनाओगे नहीं शरबत को तो कैसे पी पाओगे? ऐसे ही है ये मीठी चीज़, ये तकलीफ़ को दूर करने वाली चीज़ है, ये मुक्ति और मोक्ष दिलाने वाली चीज़ है ये नाम और सुमिरन, ध्यान और भजन। लेकिन करोगे नहीं, जान नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे, तो कैसे इसका फ़ायदा उठाओगे? तो देखो प्रेमियों, समय निकला चला जा रहा है, अभी कुछ मान लो आपको तैयारी भी करनी है रात को, क्योंकि कल भारी संख्या में लोग आएंगे, उनके उठने बैठने, खाने पानी पकाने की व्यवस्था करनी है आपको। तो अभी आपको समय कम है, कल आपको सुनाया जाएगा। लेकिन मोटी बात आप ये समझो कि समय जब निकल जाता है तो फिर वो हाथ नहीं आता है। तो घर से जब बच्चे बच्चियों आप सब लोग यहाँ चल पड़े हो तो रात आपकी है। यहाँ आपको कोई ये नहीं कहने वाला है, जिनको छोड़ करके परिवार के लोगों को आप आए हो कि अब हमको रोटी खिला दो, अब हमको पानी पिला दो, अब देखो वो गाय यानी छूट गई, उसको लाओ बांधो, उसको चारा दो भैंस को, या और भी जानवर जो पाले हो। कोई कहने वाला है? कुछ नहीं। आज़ाद हो, रात आपकी है। और नहीं तो गृहस्थ का तो न रात रहता न दिन रहता है, नौकरी करने वाला का तो न रात अपना रहता है न दिन रहता है। मान लो कोई 24 घंटे वाली नौकरी है,
जैसे ये डॉक्टर होते हैं, जैसे रेलगाड़ी चलाने वाले होते हैं, और रेल में ड्यूटी करने वाले होते हैं, पुलिस के सिपाही होते हैं। उन लोगों को कब आदेश आ जाए, कहाँ फायरिंग होना पड़े मिलिट्री वालों को, कुछ कहा जा सकता है? उनका तो नहीं होता। उनको तो जो समय उनको मिल गया उनका अपना है। तो आप गृहस्थ हो, रात आपकी है। आप आज सीखो इन लोगों से। क्या सीखो? नाम। और आप जो जानकार हो पूछ लो उनसे नाम, अगर याद है उनको तो आप नामदान उनको समझा दो। पूछ लो, अगर विश्वास हो जाए कि यह नामदानी हैं तो आप उनको समझा दो। आप बच्चियों समझ लो। देखो, इसमें सब तो अनपढ़ हो नहीं। मान लो पहले पढ़ाई इतनी नहीं थी, लेकिन अब तो घर घर में पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़ाई का स्तर ऊंचा होता जा रहा है। तो बच्चियों, जो लोग आप पढ़े लिखे हो, ये जो माताएं इसमें बैठी हैं, इनको अपनी भाषा में समझा दो। नाम को याद कराओ और सुमिरन को समझाओ। इस तरह किया जाता है, ध्यान इस तरह किया जाता है, भजन इस तरह से किया जाता है। आप इसमें जो पुराने लोग हो, बुजुर्ग हो, आप लोग भी इनको समझा सकते हो, बैठा करके याद करा सकते हो। अगर ये बोले हो, असली चीज़ यही है। असल चीज़ को अगर याद कर लो तो अभी सब बात बन जाए। कहते हैं कि ताला की चाबी मिल गई अगर, तो ताला खोलने में देर नहीं है, और नहीं तो ताला को काटने के लिए भी औजार खोजना पड़ता है। ताला किसी भी तरह से तोड़ने के लिए अन्य औजार खोलना पड़ता, और चाबी मिल गई तो खोल दी। ऐसे ही ये घट का ताला किससे खुलेगा? ये कुंजी दे दिया ताला खोलन की। कहा कि गुरु ने जो कुंजी दे दिया ताला खोलने की, वो चाबी आपकी ये है। इससे अंदर का घट का ताला खुल जाएगा और अंदर में ही देवी देवताओं का दर्शन होने लगेगा। जिनको आप इधर उधर भटक करके यानी खोज करके कोई चीज़ मांगने की इच्छा रखते हो और कहते हो ये मिल जाएंगे या वहाँ चलेंगे, ये हमको दे देंगे, वो आपको अंतर में मिलेंगे। अब उनका दर्शन जब हो जाएगा आपको, तो भटकने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह है चाबी, इसको जानना जरूरी है, इसको संभालना जरूरी है। तो आज मौका है आपके लिए, सीख लो सब लोग, और फिर घर पर जाकर करना। रात में भी बैठ कर के कर सकते हो, सुबह भी थोड़ी देर कराया जाएगा यहाँ पर, तो सुबह भी करा दिया जाएगा आपको। लेकिन सीख तो लो आप कैसे किया जाता है। मैं तो यही बोल दूँगा कि सुमिरन कर लो। और सुमिरन करना ही नहीं जानते हो आप, तो कैसे सुमिरन कर पाओ? माला ही नहीं होगा आपके पास। मान लो माला की व्यवस्था हो जाए किसी तरह से, आपको पता लगा लो कहाँ मिलेगा, किसके पास मिलेगा, कैसे क्या है, तो माला की व्यवस्था हो जाए और सीख लो माला कैसे जपा जाएगा, तब तो सुबह कर पाओगे। तो एक एक को कहाँ बता पाया जाएगा। इसलिए ये जो आपके साथ आए हैं, गांव के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, इनसे आप सीख लो। तो समय ज़्यादा हो रहा है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय